आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं। वसंत ऋतु में नए अनाजों के आगमन पर किया हुआ यज्ञ होली कहलाता है। होली में हम आखल डालते हैं। आखल चावल को कहते हैं। अवधी भाषा में इसे आहुति कहते हैं। चाहे आहुति कहो चाहे आखल कहो, ये सब यज्ञ की प्रक्रिया है। ये जो होली में परिक्रमा देते हो, ये भी यज्ञ की प्रक्रिया है। आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त कर लिया था। संसार का कोई भी जीव जंतु, मनुष्य या राक्षस या देवता, कोई भी उसे न मार पाए। न तो वह दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। न वह पृथ्वी पे मरे, न आकाश में। यह वरदान पाकर वह निरंकुश हो बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला पुत्र पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान में एक ओढ़नी मिली थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि मुझे भगवान मानो, परंतु प्रहलाद ने इसके लिए मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि इस बालक को आग में लेकर बैठ जाओ और जला दो। होलिका प्रहलाद को लेकर ओढ़नी पहनकर आग में बैठ गई, परंतु तभी होलिका की ओढ़नी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जिंदा बच गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और खंबे से निकलकर गोधूली के समय दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार दिया। इसीलिए हम हर वर्ष होली मनाते हैं। होली के पीछे यह संदेश है कि प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता को, जो राक्षस समान था, भगवान न कहने का साहस किया और आग की लपटों में जलकर मर जाना बेहतर समझा और प्रहलाद जीवन भर परमात्मा की भक्ति में लीन रहा। संतों ने होली मनाने का कारण अलग बताया है। कबीर दास जी कहते हैं कि होली तो परमात्मा के नाम से होती है। असली त्योहार परमात्मा के रंग में रंगना है। रंगना है तो रंगो अपनी मैली आत्मा को। पुण्य आत्मा से मनाओ खुशी और गाओ गीत परमात्मा के गुणों की। फागुन ऋतु की उपमा इस दुर्लभ नर शरीर से की जाती है। हमें प्रेम का रंग लेकर तन मन धन और सुरत की पिचकारी से सतगुरु के साथ निस्वार्थ सेवा की होली खेलनी चाहिए। इस प्रकार कर्म कटवाकर हमें अपने जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति होगी, यानी निज धाम में वासा मिलेगा।